एक बात से मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। जी। नारियल पानी मेरा फेवरेट है हाँ, हाँ। और आपने नारियल पानी के लिए कहा है कि ये चीज नहीं पीनी है। बिल्कुल भी नहीं, हम तो रीजन देके बोलते हैं ना। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, यस, मतलब क्योंकि वो खाने लायक खाने चीज लायक है नहीं। जी जी। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम्म। आप पानी में से रबड़ी बना सकते हो क्या? मैंने 2 महीने रेगुलर नारियल पानी पिया, उसके बाद मैंने देखा अपने आप को कि मेरे फेस में उससे चमक आ रही है। नहीं, फेस में चमक आना आपने हाँ। पता नहीं और दिन भर में क्या क्या किया। अगर पानी में तेल घुल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल वहां पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से तेल और पानी समरस हो गए हैं, होमोजेनियस हो गए हैं, और आपको डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है कि पानी और तेल अलग अलग हैं। तो बीट रूट कैसे हानिकारक हो गया? बीट रूट के अंदर ऑक्जेलेट होते हैं, इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी होते, कीड़े मतलब बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कुसुम राणा शो में। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान को। आज के शो में हमारे साथ में है एक ऐसा नाम जिन्होंने डाइट और हेल्थ की दुनिया को एक नया अंदाज दिया है। उनके वायरल डाइट प्लान ने हजारों लोगों को एक नई प्रेरणा दी है और उनका एक ही मैसेज है कि खाना खाकर भी आप अपना वजन कम कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बड़े गर्व के साथ स्वागत करती हूँ मिस्टर सुधीर आस्था जी का। सर, स्वागत है आपका द कुसुम राणा शो में। कैसे है सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुसुम जी। पहली बात, सबसे पहले मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से मौका दिया। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला सवाल है मेरा, जी। और वो सबसे हैरान करने वाली बात है कि पिछले कितने सालों से जी। जो हमारे डॉक्टर्स या हमारे वैद्य कहते आ रहे हैं कि वेट लूज करने के लिए ये चीजें जो हमारा स्पाइसी फूड है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। वहीं आप कह रहे हो कि आलू और आलू पराठा खा के और पिज्जा खाकर आप वेट लूज कर सकते हैं। डेफिनेटली उसी से कर सकते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं पर होता है। कैसे सर? मैं बताता हूँ आपको, सब यस सर। बताता हूँ आपके, लेकिन आपके सेंटेंस में आपने कहा बहुत ज्यादा स्पाइसी। हम्म। ना, हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्पाइसी और एक होता है मॉडरेटली, जो भी आपके मनपसंद खाना है वो खाना जब आप पेट भर के खाते हैं तो आपका वजन कम होता है ना। सवाल ये है कि अगर आपके खाने में कुछ आपने गड़बड़ियां कर दी हैं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्पाइसी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग आपने देखा होगा सुबह सुबह धनिया का पानी, जीरे का पानी, मेथी का पानी ये पी रहे हैं, लेकिन हमारी सब्जियों में जो धनिया, जीरा, हल्दी जा रहा है वो सफिशिएंट होता है इतने के लिए कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। किसी भी चीज की जो अति है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन किसी भौगोलिक कारणों की वजह से, ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, अगर कहीं पे कुछ ट्रेडिशन बन चुके हैं, जैसे आप जोधपुर जैसलमेर की तरफ जाएं, मिर्चों का ज्यादा वहां पे समावेश है, वो भौगोलिक कारण उस समय के रहे होंगे तो इसलिए वो घुस गया। लेकिन अगर कुछ चीजें हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ चीजों को हम करेक्ट कर दें तो वो आपके जीवन में क्या कल्याण कर सकता है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे जो भी वक्तव्य हैं एक्सपीरियंस बेस्ड और प्रैक्टिकल चीजों पे आधारित हैं। आपने कहा वैद्यराज, वैद्यराज कौन होते हैं? जिन्होंने एक सेट ऑफ बुक्स पढ़ा है वो वैद्यराज होते हैं। वो भी लोगों को यही सलाह देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, वैसा। हम जीवन को नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं कि आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाइए और उसी से आपके जीवन का कल्याण होता है। सवाल ये नहीं है कि वजन कम होना कभी भी आपके जीवन का मूल उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, आपके बाल बड़े खूबसूरत रहें, आपकी स्किन बड़ी फ्लॉलेस रहे, जो चकत्ते कहीं पिगमेंटेशन हो गया है वो ना हो, स्ट्रांग बाल हो, स्ट्रांग नाखून हो, स्ट्रांग दांत हो। यही आप चाहते हो। और ये जब आप खाना खाते हो, जो हम कह रहे हैं, आप मनपसंद खाना जब खाते हो, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें वैद्यराज को गलत साबित करना या डॉक्टर्स को कुछ कहना ऐसा नहीं है। हमारा एक अपना सिस्टम है जो प्रैक्टिकल, मुझे पता नहीं कि एक वैद्यराज आज तक कितने लोगों को हैंडल कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं, मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो डेफिनेटली जो भी हम एडवाइस दे रहे हैं, सारी चीजें तो सोशल मीडिया पे लिखी हुई हैं। हजारों के हिसाब से लोग आते हैं, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, आलू पराठे, पनीर पराठे खाते हैं और जीवन में कल्याण ही कल्याण है, आनंद पाते हैं, है ना जी। पर आलू का पराठा खा के और पिज्जा खा के कैसे लूज कैसे होगा? जी, लूज देखिए ऐसा होता है, हमें अपने जो हमारा वजन है, अब थोड़ा सा लंबा समय मुझे इसको लगेगा, है ना। वजन हमारा जो होता है प्राइमरीली 3 चीजों का सम टोटल होता है। बाकी सारी चीजें, आंखें सबकी सेम, किडनी सबकी सेम,
आप में, मुझ में, या मुझ में और खली में क्या फर्क है? उसकी हड्डियां अलग, मेरी हड्डियां अलग, उसका मसल अलग, मेरी मसल अलग, Yes. और उनका फैट अलग, मेरा फैट अलग, बाकी Yes. सब चीजें सब में सेम होती Same है। है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, क्या हमें कमजोर हड्डियां चाहिए? नहीं नहीं। चाहिए। हमें कमजोर मसल चाहिए? No, नहीं sir. चाहिए। प्रॉब्लम मानव जाति को, हेल्थ प्रॉब्लम किससे है? फैट से है। हमें फैट से छुटकारा चाहिए। मानते हैं इस बात को? फैट का मतलब है हमारे शरीर में घी इकट्ठा हो गया होता है, और वो घी ऐसा नहीं हर जगह इकट्ठा हो जाए। बालों में घी नहीं हो सकता है, खोपड़ी में नहीं हो सकता है, वो आपके गालों पे हो सकता है, डबल चिन में हो सकता है, आपकी टमी पे हो सकता है, Yes. जहां पे फैट इकट्ठा हो सकता। और फैट और कुछ भी नहीं हो सकता है, जिसको हिंदी में कहा जाए तो चर्बी कहते हैं। Yes. और ये घी ऐसा है जो घी इकट्ठा हो गया होता है, और हमें इससे छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, इससे निजात पानी। ऐसा ही है ना? Yes, yes. अब आप ऐसे समझें, क्योंकि सवाल आपने बहुत गूढ़ बताया, तो मुझे थोड़े एग्जाम्पल के माध्यम से इसको लेके चलना पड़ेगा। हाँ जी। अभी 2 कटोरों में घी है, इस घी को आप कैसे पिघालेंगे? आपको पिघालने का मन है, जलाने का, उड़ाने का मन है, तो कैसे पिघालेंगे? आग लगाऊंगी, उसके नीचे आप गर्म करेंगे। गरम कर। चाहे वो आग लगाएं, चाहे कोयले जलाएं, चाहे हीटर रखें, कुछ भी करें, उसको गर्म करना पड़ेगा, है ना? 2 कटोरों में मान लीजिए बराबर मात्रा में घी है, 100-100 ग्राम घी दोनों में डाला। Yes, sir. ये जो घी है, ये 10 मिनट में जल गया और ये 20 मिनट में जला। इसका क्या मतलब है? इसके नीचे ज्यादा जो आंच है वो तेज है, ऐसा ही मतलब हुआ ना? Yes, sir. नाउ ये तो बात पक्की है कि घी को उड़ाने के लिए आंच तो चाहिए, Yes, sir. चाहिए, बिल्कुल। और जितनी तेज आंच होगी उतना जल्दी हमारा घी पिघल के पिघलेगा। भागेगा। बिल्कुल। अब चर्बी और कुछ भी नहीं होती, घी हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया और इसको मुझे जलाना है। और आंच को नापने का क्या होता है? जो मेजरमेंट है, ये इसमें कम आंच है, इस कटोरे में ज्यादा आंच है, तो मैं नापूंगा कैसे? अगर मैं ये कहूं, किसी व्यक्ति से कहूं इसकी आंच को डबल कर दो भाई, तो कैसे पता चलेगा? मैं जब अपने आप को नापता हूं तो मुझे पता चलता है मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच है, खली की हाइट 7 फुट है। हाइट को नापने का जो मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं फुट या मीटर कहते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो आंच को नापने का जो तरीका होता है, उसको अगर मैं कहूं इसको डबल कर दो भाई, डबल कर दो का मतलब है उसको नापा जाता है कैलोरी के माध्यम से। Yes. आंच को या एनर्जी को कैलोरी से, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो कैलोरी होती है। Yes. अगर मैं अभी 10 कैलोरी है इसकी, मैं कहूंगा डबल कर दो, तो मतलब इसकी आंच को 20 कैलोरी कर दो। Yes, sir. ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. अब ये फैट को पिघालने के लिए एक बात तो पता चली कि कैलोरी चाहिए, Calories एनर्जी चाहिए। चाहिए। Yes, sir. तो मैं और कर क्या रहा हूं? लोग कहते हैं सारे आलू के पराठे में तो बहुत कैलोरी होती है, पिज्जा में तो बहुत कैलोरी, तो मैं वही तो कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि आलू का पराठा खा लो, मतलब कैलोरी खा लो, और ये घी आपका पिघल जाएगा। कितने दिन में पिघलेगा? 1 दिन में पिघलेगा। 1 दिन में आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है, आपकी आंखें खुलती हैं, आप आलू का पराठा खाते हो, लंच का समय आता है, आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, एग फिश चिकन जो भी जो खाता है वो खाता है। फ्रूट के टाइम में केले मैंगो पेट भर के खाते हो, 3 मैंगो 5 मैंगो 7 मैंगो जितने खाने हैं पेट भर के खाइए। और डिनर पेट भर के खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी। अगले दिन उठते हो, फिर वजन करते हो, आपका वजन 3 किलो 500 ग्राम तक गिरा हुआ हो सकता है। 600 ग्राम गिरे चाहे 800 ग्राम गिरे, वजन कम करने के लिए कुसुम जी ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, 24 घंटे में ही गिरना शुरू हो जाता है। पर सर, जब मैं आलू का पराठा खाती हूँ या 2 साल पहले की बात करूँ, तब मैं 80 kg की थी। ओके। और जब जरा सा, आज भी मैं अगर 2 पराठे खा लूं तो मैं देखती हूँ कि मेरा पेट हल्का सा बढ़ गया है। फिर ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो भी लोग हमारे वक्तव्यों को, एक्चुअली क्या होता है कि जो पॉडकास्ट देखते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकतर चीजें क्या होती हैं, आप भी इसमें से रील बनाएंगे 1-1 मिनट की और इसको डालेंगे, लोग उन सब चीजों को देख रहे हैं, और उसमें जिक्र क्या होता है? केवल आलू पराठे का जिक्र होता है। Yes, है ना? तो यानी कि आपने 24 घंटे के अपने जीवन में से क्या देखा? केवल एक वक्तव्य देखा। Yes. मैंने अभी आपसे क्या कहा? आप आलू के पराठे भी खाएंगे, लंच में दाल चावल रोटी सब्जी भी खाएंगे, आप फ्रूट केले मैंगो चीकू ग्रेप्स भी खाएंगे, और मैंने क्या कहा? आप डिनर भी खाएंगे। जब ये सारी चीजें खाएंगे तो वजन कम होगा। आपने सिर्फ ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खा लिए और उसके बाद दिन भर भूखे बैठे हो, फिर कहोगे मेरा तो वजन बढ़ गया। भैया, आपका वजन आलू के पराठे खाने से नहीं बढ़ा मैडम, आपका वजन, क्योंकि ये आपने खाना नहीं खाया है, आपने अपने शरीर में कैलोरी नहीं घुसाड़ी है, तो आपका फैट पिघला नहीं है। ठीक है? Yes. इसलिए प्रॉब्लम है। आलू के पराठे से प्रॉब्लम नहीं होती है आपको इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपके जीवन में बाकी का जो डिसिप्लिन है वो एग्जिस्ट करता नहीं है। एक बात से मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। जी।
नारियल पानी मेरा फेवरेट है हाँ, और हाँ। आपने नारियल पानी के लिए कहा है कि ये चीज नहीं पीनी है। बिल्कुल भी नहीं, हम तो रीजन देके बोलते हैं ना। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। यस क्या आप कभी गांव में गए हो? यस। हैं? आपने मैंगो तोड़े हैं? कैसे तोड़े हैं? मतलब पेड़ में चढ़ के या पेड़ पे चढ़ के उछल तोड़ के? लिए, हाँ जी। या पत्थर मार के तोड़ लिए, या हम्म, गुलेल से तोड़ लिए, यस सर या कोई बोतल से बैम्बू से तोड़ लिए, यस सर है ना? यस। जितने भी ये मेथड हैं मैंने बताए, आपने बताए या नहीं बताए, हम्म। नारियल के पेड़ पे आप चढ़ सकते हो, नो सर पत्थर मार के तोड़ सकते नो हो, सर गुलेल से तोड़ सकते हो। नो। तो भगवान पागल है? जो वहां बनाया इसलिए बनाया है जिससे तुम चढ़ भी ना सको, इसलिए वो नारियल को वहां पे लगाया है। न तो जितने चाहे आप अंगूर देखो, जितने भी फ्रूट दुनिया में है, आप एक जंप मार के तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? तोड़ सकते हैं नारियल तोड़ सकते हो? नो सर। नारियल को कोई भी जानवर खा सकता है? मान लो नारियल आप तोड़ लाए, चलो कोई भी, आपने एक बंदर को भेजा, क्योंकि वियतनाम वगैरह में तो बंदर भेज देते हैं, वो बंदर ही काटता रहता है और भेजता रहता है। मान लो आप नारियल लेके आ गए, आपने हाथी को अर्पण किया कि भाई तू खा ले, गणपति बाबा तू खा ले नारियल, खा सकता है? नो सर। कौन सा जानवर मैंगो ये नारियल को कौन सा जानवर दुनिया में खा सकता है? कोई नहीं खा कोई भी नहीं खा सकता। खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता है? मानव ने जितनी भी बहुत सारी चीजें जो सीखी हैं जानवरों के माध्यम से सीखी हैं कि भाई ये खा रहा है। आप जब आप किसी इसमें जाते हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान में जब जाते हैं जहाँ पे जानवर खुले में होते हैं, लोग केले लेके जाते हैं। हाथी केले जबरदस्ती मतलब बड़े मौज से खाता है, पूरा बंडल का बंडल लेके जाते हैं केले का। आप उसको गन्ना खिलाओ, सब कुछ खाता है। नारियल खा सकता है क्या? आप अर्पण करते हो क्या? क्यों? मतलब क्योंकि वो खाने लायक चीज है नहीं। जी जी। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप पानी में से रबड़ी बना सकते हो क्या? पानी में से रबड़ी बना सकते हो? एक सफेद कलर का पानी होता है जिसको आप दूध कहते हो। यस सर। उसमें रबड़ी ऑलरेडी घुली हुई होती है। यस सर। और जब वो पानी सूखता है तो वो रबड़ी रबड़ी बच जाती है, पानी पानी उड़ जाता है। यस सर। इसका मतलब क्या है कि वो बेसिकली रबड़ी है, लेकिन पानी के रूप में आपको नजर आ रही है, एक लिक्विड के रूप में नजर आ रही है। ठीक उसी तरीके से जब नारियल का पानी सूखता है तो क्या बचता है? खोपरा बचता है। हाँ जी। उसमें से तेल निकलता है, तो इसका मतलब वो पानी के रूप में आप तेल पी रहे हो। ओके। पर फिर मेरे फेस में उससे चमक क्यों आई? मैंने 2 महीने रेगुलर नारियल पानी पिया, उसके बाद मैंने देखा अपने आप को कि मेरे फेस में उससे चमक आ रही है। नहीं, फेस में चमक आना आपने पता नहीं और दिन भर में क्या क्या किया। आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि नारियल के पानी से आया? हो सकता है कि आप दिन भर में कोई ऐसे बेहतरीन काम कर रहे हो सकता है आप प्राणायाम कर रहे हो जिससे एनर्जी का फ्लो आपका अच्छा हो रहा, हो सकता है कि आप उसके नारियल के साथ साथ आप मैंगो, केला, ग्रेप्स, चीकू खा रहे हो सकता है आप बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी एग फिश चिकन खा रहे हो। यू नेवर नो। आप अपने 24 घंटे में एक आइटम को ना ब्लेम दे सकते हो ना उससे बेनिफिट को गिना सकते हो। आप 24 घंटे में कैसे काम कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हम जो भी ये कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जो चीज नॉर्मल चीजें हैं उनका आपको जीवन में समावेश करना चाहिए। yes. आप ही नारियल पानी पी रहे हो इतने दिनों तक, अभी तो बहुत सारे मेरे शायद पॉडकास्ट को देखने के बाद में या रील, बहुत सारे लोगों ने कहा यस इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, ये स्वास्थ्य के साथ, जो किडनी पेशेंट को तो वैसे भी मना होता है कि आपको लेना नहीं है। yes, और वैसे भी इसके अंदर में ये बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। आप मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल कॉमन सेंस से बताइए, आपके एक गिलास में पानी और आपने उसमें तेल डाला, नारियल का तेल डाल दिया, तो वो घुल जाएगा क्या? नो सर। नहीं घुलेगा ना। क्या करेगा? पानी ऊपर, तेल ऊपर तैरता रहेगा, तैरेगा। हाँ और इसमें घुला हुआ है, तो इसका मतलब ये है, लेकिन पानी में तेल डेफिनेटली घुल सकता है अगर उसमें आप कोई XYZ केमिकल डालें तो। मैं इसको ऐसे समझाता हूं क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं और उस चीज से रिलेट कर सकते हैं। पानी में शहद को घोलना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, बड़ी मुश्किल से घुलता है। अगर शुद्ध शहद है और उसको पानी में घोलने की कोशिश करो, घुलता नहीं है, जल्दी से नहीं घुल। लेकिन अगर आपने शहद लिया, शहद के ऊपर आपने नींबू लगाया, तो नींबू में शहद बड़ी आसानी से घुलता है, और फिर आप पानी डाल दीजिए तो वो घुल जाएगा। नींबू शहद का पानी बड़े आसानी से बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो शहद को नींबू के केमिकल के साथ उसका जो मिश्रण है वो बड़ा अच्छा तैयार हो गया और फिर आपने पानी डाला। ठीक उसी तरीके से अगर पानी में तेल घुल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल वहां पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से तेल और पानी समरस हो गए हैं, होमोजेनियस हो गए हैं, और आपको डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है कि पानी और तेल अलग अलग हैं। और जब वो पानी उड़ जाता है, समय के साथ जब वो पानी उड़ जाता है या सूख जाता है, तो आपको खोपरा खोपरा बच जाता है जिसमें से आप
पीस के तेल निकाल सकते हो, इसलिए हम मना करते हैं मत पियो। इसमें बहुत केमिकल है, वो आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। और हमारे तो लोगों ने, हम ये कह रहे हैं जिनके जीवन में परेशानियां हैं वो एक बार नारियल का तेल छोड़ के, नारियल के पानी को छोड़ के देखें। यस जो लोग इस ऑब्जेक्टिव से पी रहे हैं कि मुझे कुछ हासिल करना है, जी। तो वो कभी भी हासिल नहीं होगा। क्यों? वो गलत चीज है। और इसी वजह से ईश्वर ने 60 फुट दूर लगाया, जिसको कोई जानवर भी खा नहीं सकता है, खाना संभव ही नहीं होता है। जी सर। सर फिर एक और चीजें हैं हेल्थ पे, हेल्थ की उस चीजें हैं बीट रूट। बीट रूट के लिए भी शायद आपने उसे अवॉइड करने के लिए कहा है कि ये चीज सबसे हानिकारक है, शरीर जी। के लिए हानिकारक है। जी तो बीट रूट कैसे हानिकारक हो गया? जी, आपने सुना होगा जैन समाज में सारी अंडरग्राउंड सब्जियां जो होती हैं उनको खाने के लिए मना किया गया है। यस सर। हमेशा से मना किया गया है, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। ओके, बीट रूट जो है, इसी तरीके से मेरे पॉडकास्ट बनाने के बाद में लोगों के बहुत साइंटिफिक एनालिसिस आने शुरू हुए हैं यस सर। कि बीट रूट के अंदर ऑक्सलेट होते हैं, इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी होते, कीड़े मतलब बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, यस सर। इसमें स्टार्च। आपकी लड़ाई जितने, देखिए मेरे जितने भी वक्तव्य हैं ना, वो हम लोग क्या है, हम लोग वेट लॉस से संबंधित लोग हैं। हमारे जो भी लोग जो देख रहे हैं, जिनकी इच्छा है इस पॉडकास्ट को देखने की भी, अधिकतर वो लोग आते हैं जिनको वेट बढ़ा हुआ है और कम करने की इच्छा रखते हैं। अब इसके अंदर में एक चीज हो, चीनी दो ही चीजों से जनरली बनती है, एक गन्ना और दूसरा बीट रूट। इसका मतलब बीट रूट में स्टार्च बहुत भरा हुआ होता है इसको, और इसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्लस इसके अंदर ई कोली या कोई ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जब तक ना उबालो, मैंने उस अपने बैक्टीरिया अपने पॉडकास्ट में ये कहा है, जो भी आपने सुना होगा, अगर बीट रूट को खाना है तो उबाल के काटिए, उबाल के धो धा के अच्छे से और उबाल के खाइए। क्योंकि अगर खाने का, वैसे तो खाना नहीं है, क्यों खाना है ऐसी चीज को जिसके अंदर केमिकल भरे हों, हार्मफुल केमिकल भरे हों, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी भरे हुए हों, क्यों खानी? लेकिन खाने का अगर मन है तो उसको या तो माइक्रोवेव कर लें या उसको बॉयल कर लें, उसके बाद में थोड़ा बहुत खा लीजिए। कुछ देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी घुस गई हैं, जैसे नारियल पानी आपने कहा घुसा हुआ है, तो हम ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप किसी चीज को करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए करेंगे तो वो गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जीवन को नॉर्मली रहने देना चाहिए। सर ये सारी आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि मैंने इस जर्नी को इस टाइप से ले जाना है? मेरा नहीं है एक्चुअली, मैं तो सिर्फ पॉडकास्ट पे आके बकबक करता हूँ, लेकिन ये जितना भी आइडिया जो निकाला है, ये जो मेरी धर्मपत्नी है, इस प्रोग्राम की जो आविष्कारक हैं, इनोवेटर हैं, आशा अष्टा जी ने ढूंढ के निकाला है। ये कुछ नहीं है, आप पेट भर के खाना खाइए। मैं कौन, उनका ये कहना है कि हम हैं कौन कि जो आपके खाने को डिसाइड करें कि 100 ग्राम ही खाओ। भगवान ने आपको भूख देके भेजी है ना कुसुम जी। मैं क्यों डिसाइड करूं, मैं क्यों डिफाइन करूं आपकी 100 ग्राम पनीर खाओ? अगर 200 ग्राम खाना है तो खा लो। और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड है, ये किताबों पे लिखी नहीं है। आज एक कॉलेज में एक करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, खाने में 3 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो में प्रोटीन होता है, ये होता है वो होता है, माइक्रो में विटामिन। भैया हमें पता नहीं, तुमको पता नहीं कैसे पता चल गया? मुझे आप एक बात बताइए, मारुति कार को टाटा की कार वाला समझ नहीं सकता है। मारुति की कार आप टाटा के वर्कशॉप में लेके जाओगे, ठीक करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा बॉस मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ईश्वर के बनाए हुए चीज को ये लोगों को समझ में आ गया, इस मैनकाइंड को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। शेरों के तबेले में तो कोई नहीं समझता, भैंसों के तो उसको, भैंसों के भी जानवर मानव जाति में बने हुए हैं, है ना? भैंसों के डॉक्टर भैंसों के रूप में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? राइट। वो नॉर्मली खाते हैं, उनको पता चलता है। मतलब कबूतरों के डॉक्टर कबूतरों के रूप में नहीं है, मनुष्यों के रूप में है। और ये ऐसा दावा करते हैं कि हमें तो सब पता है, कबूतर के शरीर में क्या है हमें सब पता है। तो मानव जीवन का तो कल्याण हो नहीं रहा। मानव जीवन समय के साथ खराब होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? यस सर, बिल्कुल। और इसी वजह से चिंता का विषय। तो इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे वैद्यराज, इतने सारे न्यूट्रिशन के कॉलेजेस, इतने सारे न्यूट्रिशनिस्ट्स बैठे हुए हैं, तो मानव जीवन खराब क्यों होता जा रहा है? खराब हो क्यों रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो भी रास्ते सजेस्ट किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है। अगर आपको धनिया का जीरे का पानी बोल दिया, कितने दिन तक पियोगे? आपको कोई गोली कैप्सूल खाने को बोल दिया कि कितने दिन तक खाते रहोगे? हम ये कह रहे हैं वो रास्ते अगर अपना के देख लिए हैं, हमारा भी एक रास्ता है, खाना खा के देख लो। कल्याण होने में तो 7 ही दिन में, 1 ही दिन में पता चलता है। आपका कोई एकेडमी है क्या? नहीं, एकेडमी नहीं है।
हमारा 90 डेज का एक प्रैक्टिकल एकेडमी का मतलब क्या हो गया कुसुम जी, हाँ, कि हम कहें कागज पेन लाओ भाई, हाँ, बैठो लिख के, खाने में प्रोटीन होता है, ये एकेडमी होती है। यस सर। हम कहते हैं बॉस, पराठा खा रहे हो ना, इसको पराठा समझ के खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो। दाल में प्रोटीन क्यों दिखाई दे, दाल में होता ही नहीं प्रोटीन। मैं कहता हूं नहीं होता है, अभी क्या करोगे। तो इसलिए हम कहते हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं आप कोर्स चलाओ। हम कहते हैं क्या कोर्स चलाना, जीवन जीने का क्या कोर्स, मैं चलाऊं क्या, मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा क्या उसमें। फिर ये जब प्रोटीन में आते हैं, लीन प्रोटीन होता है जिसमें कम फैट हो, ऐसा प्रोटीन, ज्यादा फैट वाला प्रोटीन, ऐसे ऐसे करते पर सर रहते हैं। ऐसे में आपको ये भी तो बोल सकते हैं, मतलब कई लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि व्यक्ति वायरल होने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं। वायरल, देख आप ये बताइए, ये जो भी हमारी बात हो रही है, ये मेरे चैनल पे जाने वाला है, नो, आपके चैनल पे जाएगा, तो आप वायरल हो रही हो कि मैं हो रहा हूँ। ऑफ कोर्स। मेरा तो पता, अभी मैं एक लोगों के जीवन में को सरल करने की कोशिश कर रहा हूं, और इस सरल करने की प्रोसेस में अगर वायरल हो गया, वायरल Yes. होने का मतलब है कम से कम 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना। उन 1 करोड़ लोगों का जीवन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, Yes, sir. मुफ्त में सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। तो इसमें वायरल होने में क्या बुरी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो Yes. चाहता हूँ 100 करोड़ लोगों तक पहुंचे, 1000 मिलियन तक पहुंचे। क्या Yes, प्रॉब्लम क्या है, लोगों का अगर जीवन फ्री में सुधर रहा है तो खाना खा के सुधर खाना रहा खा है। के सुधर रहा है। Yes, कौन सा खाना, मनपसंद खाना। मनपसंद खाना। कैसे खाना है, जो आपको मन करे, पिज्जा खा लो, पास्ता खा लो, हाका नूडल। हम तो कह रहे हैं गोलगप्पे खा के वजन कम कर लो। आपसे ना बहुत सारी महिलाएं बहुत खुश है जी, कि बोलना पहली बार कोई इसमें आया, मतलब हमें ये बताने आया कि नहीं, डाइट से नहीं बल्कि खाने से आपका वेट लूज होगा। जी, हम तो यही कह रहे हैं, हमारा पर्पस ये है। दो, इस संसार में 2 ही तरह के प्राणी होते हैं, जो मतलब मानव जीवन में, या मेल या फीमेल। फीमेल जो है वो बहुत खुश है, कुछ फीमेल्स गालियां दे रही हैं, ये भी हो सकता है कि वो ऐसे वाले हों, कुछ मेल फीमेल की प्रोफाइल क्रिएट करके कुछ करते हैं। Yes, sir. तो मुझे पता नहीं वो कौन है, बट यस, जनरली मैं भी कभी कभी समय मिलने से कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ, या हमारे ऑफिस वाले हमें दिखा देते, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता, इतने सारे लोगों का ध्यान रखना होता है। सर वायरल हो रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं लोग फिर वो करेंगे ही। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, दैट्स ओके। सी, इससे हमें भी पता चलता है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। जो नेगेटिव कमेंट है वो हमें स्ट्रॉन्ग, अभी कोई कहेगा आप तो पागल हो, तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट ठीक है, वो बेचारे की अपनी भावना कहीं से निकल रही, कुछ परेशानी हो रही होगी, हो सकता है वो कुछ काजू बादाम की दुकान खोल के बैठा हो, और हम कहते हैं काजू बादाम खाने की जरूरत नहीं हो, तो उसका भावना निकल के आना एक अलग बात हो जाती है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर। अच्छा, दूध के बारे में आपका क्या कहना है, दूध पीना चाहिए लोगों को या नहीं पीना चाहिए? देखिए, हमारा बार बार मैं जो यही कहता हूँ, हमारा जितना भी फोकस है ना, वो खाने पे है, खाना खाने पे है। आप खाना खा लो, उसके बियॉन्ड आप क्या करते हो। अभी आपने दूध के बारे में पूछा, आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे पॉडकास्टर हैं वो हमसे दारू के बारे में पूछते हैं, तो हमारा पीने के बारे में कुछ वक्तव्य होता नहीं है। अच्छा, बाद में आएगा कुछ पॉडकास्टर हमसे पानी के बारे में, पानी, दूध और दारू, है ना। अगर इसको थोड़ा सा आगे चले, फिर बटर मिल्क, दही, ये सारी, हम ये कहते हैं बॉस ये सारी चीजें करते रहना, कोई प्रॉब्लम, जैसे करना चाहो कर लो, लेकिन अगर आपको ये 4 खाना तो खा लो, पहले खाना खाना सीख लो ना। तो हम वही कह रहे हैं, बाकी करते रहना, जो करना है करो। अगर आपने खाना खा लिया तो बाकी क्या करते हो बिल्कुल भी मैटर नहीं है, वो हमारे फोकस का हिस्सा नहीं है, हम उसके लिए कोई कमेंट करने का हमारा वो होता नहीं है ना। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हो, एग फिश चिकन खा रहे हो, दाल चावल रोटी सब्जी, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा, सोशल मीडिया पर आपके डाइट प्लान वायरल होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि लोग डाइट मिथ को तोड़ने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं या वेट लूज के लिए? नहीं, लोग अपना मनपसंद खाना खाने के लिए एक्साइटेड हैं। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है, जहां आपके मजा आए वो एक्साइटमेंट है। आज बाकी जहां पे जो सो कॉल्ड, हम तो अपने आप को एक्सपर्ट, मतलब ठीक है वो एक शब्द लगाना होता है, लेकिन जो एक्सपर्टीज है, हम तो आपको खाना खिलाने वाली बात कर रहे हैं। अगर आशा जी की तरफ आप मोटे रूप से देखें तो आशा जी आपकी माँ का काम कर रही है, बॉस खाना खा लो। मैं तो सिर्फ उनके शब्द को आपके तक पहुंचा रहा हूँ, केवल इतना। शब्द तो आशा जी के हैं, है ना। तो लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो उनको अन्नपूर्णा का एक रूप मानते हैं, तो ये है। अच्छा, मतलब लोग खाना खा रहे, अभी सारे लोग खाने से डरे बैठे हैं, ये फैक्ट ऑफ द, ये लाइफ का फैक्ट है। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सारे आपके जीवन को परेशान करने पे तुले हुए हैं।
आप आज एक वर्कशॉप में जाते हो, मान लीजिए आपके पास एक कार है, उस मान थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई मारुति की डिजायर मान लीजिए आपके पास, वो तंग करती है आपको। आप मारुति के वर्कशॉप में गए तो किस लिए गए? कि वो ज्यादा खराब होगी। किस लिए गए? आपको आनंद आएगा, वो जो एक्सपर्ट है आपकी कार को अच्छा करेगा और आपके जीवन में कल्याण होगा, आपको टेंशन कम होगा, आपको प्रसन्नता होगी। उसी को तो एक्साइटमेंट कहते हैं, है कि नहीं? और आप गए, वो कहेगा ओहो तुम्हारी कार तो ऐसा हो गया, खटर खटर चलेगी, ऐसा चलेगी, आपको डरा दे, इसमें पीछे नहीं बैठना, आगे बैठना, सामान मत रखना, ऐसा मत कर। आपको क्या लगेगा, यार ये क्या जी का जंजाल पाल लिया है ना। और हम एग्जैक्टली वही कर, जितने एक्सपर्ट के पास जाओ, अरे डायबिटीज हो गई, मैंगो बंद करो, केला बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। ठीक है, आपके पास एक्सपर्ट बोल के आया, मेरे जीवन में कल्याण होगा ना। आप जो दवाई बोल रहे हो और जो बंद करने को बोल रहे हो, मैं बंद कर देता हूँ, हुआ क्या कल्याण? नहीं। फिर तो एक्सपर्ट काय बात का। मैं एक एक्सपर्ट देखता हूँ आजकल, वो लिंक्डइन में बहुत बहुत फेमस है, डायबिटीज के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट माने जाते हैं। क्यों? उन्होंने कुछ डिग्रियां फिग्रियां, कुछ मेंबरशिप ले लिया। उनका जितना भी है, मैंने एक बेडरूम से शुरू किया था मेरा क्लिनिक, आज मेरा 66 एकड़ में बिखरा हुआ है। अरे मतलब तुम इस वजह से ये कर रहे हो कि एक क्लिनिक से शुरू किया, 66 एकड़ में पहुंच गए। ये आप ये बताइए कि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक व्यक्ति के जीवन में कल्याण किया और आज मैंने 1000 लोगों के जीवन को डायबिटीज मुक्त कर दिया है। कहीं उनके उसमें नहीं दिखाई देता है। उन्होंने कहा मैंने एक किया और आज मेरा इतना विस्तार हो गया है, पूरी दुनिया में मेरी ब्रांचेस हैं। इसका मतलब आप अपने बिजनेस का ग्रोथ कर रहे हो, लोगों का कल्याण। बिकॉज अगर कर भी रहे हो बिजनेस, पैसा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य वो है, आपने लोगों के जीवन में क्रांति लेके आई। लोग भगवान के पास भी जाके आपने देखा होगा, सिद्धि विनायक में 100 किसी ने कितना किलो, 1 किलो का शायद वो डाल दिया था। अगर आपके जीवन में कल्याण हो रहा तो लोग, हो सकता है कि कोई दान दक्षिणा दे दें, होता है ना ऐसा। लेकिन आपका पर्पस ये दक्षिणा लेना, ज्ञान आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, किसी के जीवन में कल्याण कर, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में वो बात नहीं है। अदरवाइज तो आप ये कहते कि देखो मैं 1 से शुरू किया था, आज मेरे 16,000 लोगों के मैंने जीवन में कल्याण किया और इन 16,000 लोगों की वजह से जो मेरे को थोड़ा बहुत अनुदान मिला या जो मैंने फीस इकट्ठी की है, उसकी वजह से मैं एक झोपड़ी से, एक कमरे से लेके मैं आज यहाँ तक पहुंच गया हूँ। बट ऐसा कुछ भी जिक्र होता नहीं है और ये सब बड़े बनते चले जाते हैं। मानव जीवन कहाँ पहुंचा है इन एक्सपर्ट की वजह से, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ऐसे ही मोटापे से ग्रसित एक माँ बेटी, मेरठ की, शायद मेरठ था वहां पे, रजनी गुप्ता जी, वो किन्हीं एक्सपर्ट के पास गई। उन्होंने कहा तुम दोनों लोगों ने, मैं तुम्हें 50% की 60% की छूट दूंगा और 5 लाख में उन दोनों माँ बेटी के उन्होंने बेरिएट्रिक सर्जरी पेट काटने की है, तुम्हारा वजन कम होगा। माँ तो अगले दिन ही मर गई। और ये तो मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, ये बात होगी अगस्त के बिगिनिंग की बात होगी कहीं पे, अगस्त के महीने में, अगस्त 2025 में रजनी गुप्ता जी, ये तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग कि आपको, आपके अंदर जैसे ही आप गए, आपके अंदर उनको एक बैंक दिखाई देता है, एक तिजोरी दिखाई देती है कि किस तरीके से मैं वो तिजोरी आपकी हासिल कर लूं। चाहे वो प्रोडक्ट खरीद कब तक आप प्रोडक्ट खाते रहोगे? वजन कम करने के प्रोडक्ट आप कब तक खाते रहोगे? और लोग सवाल पूछते भी नहीं, लोग परेशान कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे कब तक खाना होगा? क्या मैं 3 महीने तक खा लूं, उसके बाद में मुझे जीवन भर कल्याण करने, परेशान होने की जरूरत नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो नए जमाने के प्रोडक्ट हो और चाहे वो पुराने जमाने के प्रोडक्ट जब तक खाते रहोगे, वो खाना तो नहीं खाने दे रहे आपको, कुसुम जी, है ना जी। प्रोडक्ट से वेट लूज करना सही है क्या? बिल्कुल भी सही है या गलत है मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो प्रोडक्ट वाले हैं, अगर उनके प्रोडक्ट में दम है तो वो ये कहना चाहिए कि बॉस तुम जो खाना है खाओ, मेरा प्रोडक्ट आपका वजन कम करेगा और बढ़ने देगा नहीं। यस सर। क्या कोई ऐसा करता है? वो कहते हैं कि तुम ये प्रोडक्ट खाओ, लंच ब्रेकफास्ट स्किप करो, लंच डिनर स्किप करो, लंच में थोड़ा सा खाना, वो खाना खाने नहीं दे रहे। तो वो चाहे प्रोडक्ट जो है वो खोखा है, उसमें कुछ भी दम नहीं है। वो तो क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो इसलिए आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और आपको वजन कम होता हुआ दिखाई देता है। वजन कम होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होता है। ठाकुर बलदेव सिंह का वजन 30 आधे मिनट में 10 किलो कम हो गया था। आधे मिनट में 10 किलो वजन ठाकुर बलदेव सिंह का कम हुआ था। लेकिन हमें ऐसा वजन कम नहीं करना होता है। पता है ना ठाकुर बलदेव सिंह का कहानी? यस सर।
शोले में जो हाँ, गब्बर सिंह ने उसके दोनों बाजुएं काट दी, yes, वजन कम हो गया। हम्म, तो हमें ऐसा वजन कम करना है, हम्म, हड्डियां कमजोर हो जाए, मसल कमजोर हो जाए, फैट वहीं का वहीं रहे, हम्म, ये गलत तरीके हैं। तो इसलिए जो हमारा ये तरीका, हम कहते हैं कि जो खाना मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, इडली सांभर तो आप जीवन भर खा सकते हो, जीवन भर खा सकते हैं। तो आपका वजन कभी भी वापस नहीं आएगा। हम तो कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहे, कोई योगा जुम्बा करा नहीं रहे राइट सर। कि आप मेरी क्लास में, जब तक आप मेरी क्लास में जुड़े रहेंगे मुझे आपका वजन कम मुझे होता यही रहेगा। लगा था कि जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा या इंस्टीट्यूट होगा इस हमारे टाइप से। आप आइए, अनुलोम विलोम कीजिए। वो बाबा जी को अनुलोम विलोम करना पता नहीं है, मैं अनुलोम विलोम आपको करवाऊंगा, और ऐसा अनुलोम विलोम कराऊंगा कि 1 महीने में आपका वजन 10 किलो कम हो जाएगा। अरे अनुलोम विलोम किसी दिन ना कर पाया, उंगली टूट गई तो क्या करेंगे? हाथ में फ्रैक्चर हो गया, दोनों एक्सीडेंट हो गया, अभी अनुलोम विलोम कर ही नहीं पा रहे, अभी क्या करोगे? है ना? यस सर। तो इसलिए मतलब डाइट वो होनी चाहिए जो आप रेगुलर यूज कर सको, जिसे आपका जो डाइट का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आपकी एक्टिविटी वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको बिना परेशान हुए, अगर किसी के हाथ वाथ टूट भी गए तो कोई खाना तो खिला ही देगा। खिला ही देगा। अभी अनुलोम विलोम तो कोई और नहीं करवा पाएगा यस सर, आपसे। बिल्कुल सर। जी। बहुत लोग कहते हैं कि जिम के बिना वेट लॉस मुश्किल है, पर आपने ये मिथ्या को तोड़ दिया है। किसके बिना? जिम के बिना। जिम में किसी भी व्यक्ति का वेट कम हो ही नहीं सकता है। टांग टूट सकती है, अलग बात है, बट जिम में तो वजन, मैं तो देखिए सवाल जिम का नहीं है, इसको अन्यथा न ले कि मैं जिम के बारे में, मैं एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूं। और हमारा ये पूरा मानना है, हम जानते हैं इस बात को कुसुम जी, आप धरती के भी 100 चक्कर लगा के आ जाओगे ना, वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होगा, ये बात तो अश्योर्ड है। मतलब सही दिशा में हो सकता है कि आपके, वो तो गब्बर सिंह ने भी कर ही दिया ना, बलदेव सिंह का, लेकिन सही तरीके से जो वजन कम हो, सही तरीके का वजन कम होने का मतलब है आपका फैट आपको छोड़ के जाना चाहिए। यस और नो? यस। वो तो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब फिर जैसे जिम छोड़ो तो फिर से दोबारा से फिर बढ़ जाएगा, है ना? और ये जिम वाला, मान लो आप चले गए किसी एक्सपर्ट के पास, सवाल ये नहीं है जिम वाला, योगा वाला, जुम्बा वाला, मान लो वजन कम करवा भी दिया, ठीक है, कब तक योगा जुम्बा करते रहोगे? कब तक करोगे? कब तक? फिर मान लो एक दिन आप 60 ईयर के हो जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? या ऐसी जगह में चले गए आपकी पोस्टिंग जहां पे कोई योगा जुम्बा वाला है ही नहीं, या कोई जिम है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? है ना? तो ये वाली बातें हैं। और खाना आपकी नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, खाना खाते रहो, वजन कम होते रहेगा, तो जीवन पर सर जैसे मॉडल हैं, कोई भी मॉडल है, वो मतलब उनको बहुत जैसे 30-40 साल तक यंग दिखना है, और यंग दिखने के लिए एक वाकई में एक डाइट बहुत जरूरी है, जो आप खाना से नहीं होगा वो, कि आप 30 साल के और 25 साल के दिखो। फिर उनके लिए क्या कहना है आपका? मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ इंसिडेंट से बताता हूँ। आपने शेफाली जरीवाला जी का नाम सुना होगा? वो यंग रहना चाहती थी ना, अभी क्या हुआ, वो एक्सपर्ट के पास गई। अभी जब भी शेफाली जरीवाला जी का जिक्र आएगा, कितनी उम्र थी? 42 इयर्स। क्यों 42 इयर्स में इस दुनिया को अलविदा कह गई? तो जो भी आपकी इस तरीके की हरकतें होती हैं, जब जवान रहने की कोशिश करते हो ना, तो आप जवानी में ही टपक जाते हो, आप बुढ़े होते ही नहीं। यस सर। तो अब शेफाली जरीवाला जी का नाम जब भी आएगा, सिद्धार्थ शुक्ला जी का नाम जब भी आएगा, तो 40 साल की उम्र में, क्योंकि वो जिम जाते थे, 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ब्रूस ली महाराज जो फिटनेस पूरी दुनिया को सिखाते थे, पूरी दुनिया के रोल मॉडल हैं, बहुत एक्सरसाइज करते थे, ये करते थे, वो करते थे, इधर की बात, ये मसल, वो मसल, फलानी मसल डेवलप की, और ऐसे ऐसे एक्शन करके दिखाते थे कि सारी मसलें दिखाई दे रही हैं, यहाँ जहां नहीं भी होती वहां से भी मसल निकल रही हैं। yes. क्या हुआ? 32 साल की उम्र में नींद में सोते सोते देहांत हुआ ना। yes. अब क्या हुआ? वो यंग ही रह गए। 32 साल, उनकी जिक्र जब भी आता है। ब्रूस ली की उम्र कितनी? 32। सिंपल है। पर सर बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी तो हैं जो कि 50 साल के हैं और लगते 40 साल के हैं या 30 साल के हैं। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी मलाइका जी है, बहुत सारी, मतलब कितने 50 की, शायद 50 की है। हाँ 52-53 रही होंगी। हाँ, पर लगती बहुत छोटी। नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। आप अगर उनकी 20 साल वाली जब छैया किया था तब की फोटो देख लो और आज की फोटो देख लो, वो तो क्योंकि आप तो उनको झक्की झरोखे में देख रहे हो ना, टीवी में देख रहे हो, तो ऐसा लगता होगा। अभी वो पता नहीं उन्होंने क्या गेटअप किया। आपने तो बहुत सारे ऐसे भी देखे होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर वाले तो नरक में जाएंगे, क्यों? वो ऐसी बिफोर आफ्टर देते हैं। तो बिफोर शक्ल को जो बना देते हैं, यू नेवर नो व्हाट इज देयर। ठीक है ना?
तो ये वाली बात होती है। बिल्कुल सर, ये क्योंकि हमारे लिए भी ये सोचने वाला विषय होता है जब भी हम पॉडकास्ट देखते हैं कि हमने बातें सुनी लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि ये कैसा। तो आज जो मतलब आज मेरी आपके साथ बात होने पे कुछ चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी है। जी। यस सर। तो अगर कोई सिर्फ 10 दिन के लिए आपकी डाइट फॉलो करे तो उसको क्या विजिबल रिजल्ट मिल सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए, तो वो डाइट प्लान क्या है? वो डाइट क्या है? मैं आपको बताता हूँ। हुँ, पहले बात तो विजिबल रिजल्ट, मुझे लगता है लोगों को 3 ही तरह के विजिबल रिजल्ट चाहिए होते हैं, हुँ। है ना? यस सर। नंबर 1, आपको वेट लॉस करना है, लेकिन वेट लॉस विजिबल नहीं होता है। मतलब पब्लिक के लिए नहीं होता है, आपके लिए तो हो सकता है। यस। लोगों को क्या विजिबल का मतलब होता है कि आपके चेहरे पे चमक आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके बाल सुंदर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपकी बातों में एक खुशी जाहिर हो रही है कि नहीं, आपकी आंखों में कितनी चमक है और आपके इंच लॉस कितना हुआ है। यस सर। है ना? दूसरा क्या होता है, आपको जो चीज पता चलती है वेट लॉस, आपको जो चीज पता चलती है आपकी हेल्थ में कितना सुधार हो रहा है। क्या आपका माइग्रेन गायब हुआ, क्या आपके जो और एस्थमेटिक है या कुछ एलर्जिक इस टाइप की चीजें होती है जो आपको परेशान करती हैं, जुकाम होता है, सर्दी, नजला हो, क्या वो आपको परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये 3 चीजें आपको परेशान करती है। 10 दिन में डेफिनेटली पता चलता है कि आपको क्या हो रहा है। वजन तो आपका एक ही दिन में पता चलता है कि मेरा वजन जाना शुरू, एक ही दिन में, वो तो 24 घंटे ही लगते हैं कि आपने आज खाना खाया और अगले दिन आपका वजन कम वो होना। डाइट क्या है सर? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी डाटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहता है कुसुम जी कि एक नॉर्मली एवरेज जो महिला है वो 6 बजे उठ जाती है। तो मैं 6 बजे के हिसाब से आपको रूटीन बताने की कोशिश करता हूँ। यस। ओके, तो 6 बजे आप उठे और आपने सबसे पहले एक ग्लास साधारण पानी पिया जो 250 ml का होना चाहिए, बट 300 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक जो नॉर्मल ग्लास आता है वो 250 ml 300 का होता है। कोई धनिया का पानी, जीरे का पानी, लौकी का पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सादा पानी पीना है, कोई कॉपर का पानी नहीं, कोई चांदी का पानी नहीं, कोई नारियल का पानी नहीं, सादा पानी आपको पीना है जो आपके नल से बाहर आता है, बस उतना, एक ग्लास। उसके बाद में आप वॉशरूम जाइए, जो भी आपको करना है वो कीजिए और 2 घंटे के भीतर यानी 8 बजे तक आपको अपना मनपसंद नाश्ता खा के खत्म कर देना है। यस। तो उसमें मनपसंद में क्या है, आलू के पराठे हो सकते हैं, पनीर पराठे हो सकते हैं, तरह तरह के पराठे हो सकते हैं, रोटी सब्जी हो सकती है, पोहा हो सकता है, उपमा हो सकता है, देन क्या हो सकता है, इडली सांभर, डोसा, उत्तपम, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यस। कितना कितना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, बिना नापे तोले खाएंगे, बिना कुछ गिने हुए खाएंगे। ओके, कैसे बनाएंगे, अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे, हम कोई रेसिपी दे नहीं रहे। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट हो गया, पेट भर के खाना है। आप मान लीजिए खाएंगे 4 पराठे, आपके परिवार वाले कोई खाएंगे तो 10 पराठे, तो जो जितने जिसको भूख है पेट भर के खा ले। ब्रेकफास्ट क्लियर हो गया। हाँ जी। हर व्यक्ति का लंच करने का एक समय होता है, चाहे ऑफिस गोअर हो चाहे टीचर्स हो। तो जनरली हमने ये देखा है 1 बजे से 2 बजे के बीच में खाना खा लिया जाता है। अगर किसी का टाइम फिक्स नहीं है तो उनको फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं 2 बजे खाना खाऊंगा या खाऊंगी। तो मान लीजिए आपने 2 बजे खाना खाया, तो लंच आपको फिक्स कीजिए कि क्या, अब लंच में क्या खाएंगे। लंच में खाएंगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम खाने जरूरी हैं। कंडीशन क्या है, रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे। ठीक है, सब्जी आपकी मर्जी से, दाल आपकी मर्जी से, जो भी बनानी है बना लो, खाना है खा लो। हम कुछ नहीं कह रहे कि कैसे बनाओ और कैसे खाओ, ये 4 आइटम खाने जरूरी है, लगभग बराबर मात्रा में आपको खाना है। क्लियर हो गया। आप अपने हिसाब से बनाएंगे और खा लेंगे। रोटी केवल गेहूं की, कोई बाजरा जवारी, कोई मिलेट्स यूज नहीं करने हैं, और कोई भी किसी भी तरीके का आपको ब्राउन राइस, ब्लैक राइस या किनोवा इस्तेमाल नहीं करना है। डिनर में भी आप अपना टाइम फिक्स कीजिए। मान लीजिए आपने 8 बजे फिक्स किया, 8 बजे खाना खाइए, उसमें भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, लेकिन सुबह की दाल से अलग बनेगी, सुबह की सब्जी से अलग बनेगी। अगर आप बना सकते हैं तो बनाना चाहिए, नहीं बना सकते हैं तो इसमें रीहीट करके खाएंगे बची हुई को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ताज़ा बनाना चाहिए। एग, फिश, चिकन खाने वाले लोग डेफिनेटली खा सकते हैं लंच में और डिनर में, लेकिन नॉनवेज ताज़ा ही बनेगा। नॉनवेज सुबह का रखा हुआ दोपहर में नहीं खाना चाहिए। ओके, लंच और डिनर क्लियर हो गए। अब आप कहेंगे ब्रेकफास्ट तो मैंने 8 बजे किया, लंच 2 बजे किया, गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए आपको ये जो बीच में 10:30 से 11:30 के बीच में आपको फ्रूट खाना चाहिए, केवल फ्रूट खाना चाहिए, और खाना जरूर चाहिए। फ्रूट कौन सा खाएंगे, फ्रूट के रूल आपको थोड़ा बताता हूं। सिंगल फ्रूट खाएंगे, सिंगल मतलब एक ही वैरायटी, 3-4 वैरायटी के फ्रूट नहीं खाएंगे, अकेला फ्रूट खाएंगे, जो भी खाना हो, केला, मैंगो, लीची, चीकू, जो भी खाना हो, सिंगल फ्रूट खाएंगे। और कितना खाएंगे, कम से कम 200 ग्राम, यानी 2 केले के बराबर या 1 एप्पल के बराबर। और उसके बाद में ज्यादा आप जितना मर्जी खाएं, 200 ग्राम से कम नहीं खाना है।
और बदल बदल के खाएं। एक दिन केला खाया, एक दिन मैंगो खाया, एक दिन एप्पल खाया, ऐसे हर दिन अलग फ्रूट आपको खाना चाहिए। शाम के बाद में फिर आप कहेंगे 2 बजे से लेकर 8 बजे तक फिर 6 घंटे का गैप हो गया, तो अगेन 4:30 साढ़े 5 के बीच में आपको वहाँ पे कोई एक स्नैक लेना है, जो भी आपका मनपसंद स्नैक हो। उबले हुए छोले की चाट बना सकते हो, राजमा की चाट बना सकते हो, रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, वो वहाँ पे, या मखाने, वो आप वहाँ पे खा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा दिन आपका जब चलेगा ना, तो इसमें क्या हुआ कुसुम जी, कि आलू का पराठा इज मेकिंग ओनली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यस सर। अब आपको समझ में आया कि जब आप कह रही थी कि जब मैं पराठे खाती हूँ तो मेरा वजन बढ़ जाता है। सवाल केवल, अगर आपने ये बाकी जो किया, आपने फ्रूट भी पेट भर के खाया, आपने लंच भी पेट भर के खाया, आपने स्नैक्स भी खाए, अगर आपने पांचों खाने ठीक से खाए हैं, वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा कुसुम जी, कभी भी नहीं बढ़ेगा। वो स्लो, उसका बढ़ने घटने की प्रोसेस एक हो सकती है, लेकिन जब से ये प्रोग्राम आपने शुरू किया है, उससे वजन आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा। और जो वजन आपका कम हो गया, मान लीजिए 90 दिन में आपका वजन 9 किलो कम हुआ, ये वापस कभी भी नहीं आएगा, संभव ही नहीं है कि वापस आ जाए। क्यों? ये जो रूटीन है, ये आप जीवन भर लेके चल सकते हो। ये जो मैंने आपको रूटीन बताया, इसमें कोई व्यवधान आने वाला है? मजा आ रहा है? इसमें परेशानी होगी? तो नॉर्मल एक हर व्यक्ति की, खासकर से हर महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा होता है कि खाना बनाए, खुद भी खाए, परिवार को भी खिलाए, है ना? तो जैसे किसी ने कहा है कि जैसा खाए मन, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, इस कहावत में आपका क्या विचार है? 100% बिल्कुल सही कहा है। जिनके पहले तो इन महानुभाव को पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगा कि इतनी अच्छी कहावत इन्होंने दी है, बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, है ना? तो ये तो सही, ठीक ही बात है, और हम तो देख रहे हैं। आपको नहीं लगता सर कि जैसे परांठे से थोड़ा हैवी हो जाता है मन? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर हमारा यही कहना है, देखिए हेल्थ का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए, क्या आप अपने लिवर का ढक्कन खोल के देख सकते हो कि मेरे लिवर का हालत क्या है? नो सर। किडनी का देख सकते हो? दिल का देख सकते हो? आप अपनी बॉडी के साथ में जो एक्टिव इंटरेक्शन है वो क्या करते हो? आप एक्टिव इंटरेक्शन क्या करते हो? मुंह खोलते हो, उसमें कुछ रख देते हो, उसके बाद आपका खत्म हो जाता है, उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसको चबाओगे और पेट में चला जाता है और अगले दिन बाहर हो जाता है, ऐसा ही है ना? आपका इंटरेक्शन होता है आप मुंह में क्या रख रहे हो। यस और नो? यस सर। है ना? अब आपने कहा कि इससे भारीपन क्यों होता है। भारीपन का मतलब ये है कुसुम जी, कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं थोड़ा वीक हो गया है। ओके, इसलिए भारीपन लग रहा है। मतलब एक पराठे को भी वो हजम, डाइजेस्ट करने के लिए उसमें क्षमता नहीं है, या उसको पीसने के लिए क्षमता नहीं है, है ना? इसीलिए आपको भारीपन की महसूस होता है। और मैंने आपसे क्या कहा, हमारा अपनी बॉडी के साथ इंटरेक्शन जो होता है केवल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है, और हम किसी भी सिस्टम को हाथ नहीं लगा सकते हैं। हम अपने दिल को नहीं देख सकते हैं, हम अपनी इंटेस्टाइन को नहीं, कुछ भी नहीं हम कर सकते। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी करतूतों की वजह से जब वीक हो गया है, तो जब आप ये जो रूटीन मैंने बताया है, और आपने भी बड़ा अच्छा पूछा कि 10 दिन में रिजल्ट मिलेगा क्या, डेफिनेटली मिलेगा। जब आप एक डिसिप्लिन्ड वे में खाना खाएंगे, चाहे वो पराठे हों, 3 दिन तक, 5 दिन तक आपको ये हैवीनेस लग सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप 7 दिन तक या 10 दिन तक इसको सतत चला के रखेंगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाने वाला है, और उसके बाद में आपको कभी भी वो हैवीनेस की फीलिंग कभी भी नहीं आएगी। अभी क्योंकि आपका सिस्टम थोड़ा सा इंजर्ड है, थोड़ा डैमेज्ड है, इसलिए आपको फील होता है। 3 दिन तक हमारे प्रोग्राम में जो लोग आते हैं, 3 दिन तक उनको भी ये फीलिंग होती है। किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, किसी को लूज मोशन हो सकते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बट केवल 3 दिन के लिए। उसके बाद सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और आप आनंद अनुभव करने लगते हैं। सर कुछ सवाल है मेरे, और आपसे जुड़े हुए हैं, फन वे में है, क्योंकि हम जो लास्ट में है वो रैपिड फायर चलाते हैं गेस्ट में। तो सर जब फास्ट फूड और घर का खाना आपके एक्सपीरियंस में कौन सा वेट लूज जर्नी में ज्यादा हेल्पफुल है? दोनों बराबर है हमारे। देखो, हम किसी भी खाने को घर का खाना, बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड ये कहते नहीं है। खाना खाना ही है, चाहे वो घर में खाओ चाहे बाहर खाओ। आप घर में भी पॉइजन बना सकते हो। अगर मान लो कोई किनोआ बना रहा है घर के अंदर में, या ब्राउन राइस बना रहा है, तो जीवन को परेशान करने की वस्तु बना रहा है ना। और बाहर भी जाके आप स्टीम राइस, मान लो आपने दाल चावल खाए बाहर जाके, उसमें क्या खराब करेगा कोई व्यक्ति? तो बाहर भी खाना खा सकते हो। तो खाना, कोई भी खाना हो,
वो आपके वजन को कम करता है। खाने को स्किप आप करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो वजन तो बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा। खाना खाओगे तो कोई भी खा लो, वजन कम होने ही वाला है। ओके। आप कहते हो कि पिज्जा और पराठा खाकर भी वेट कम होता है, तो क्या गुलाब जामुन खाकर एब्स बन सकते हैं? हम ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी डिप्राइव फील नहीं करना चाहिए। एब्स तो हम गुलाब जामुन जो एक ऐसी चीज होती है, जब आपका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव जब पूरा हो जाता है, उसके बाद हम खाना शुरू करते हैं इसको। समोसे हो गए, गोलगप्पे हो गए, तो पहले मैंने आपसे क्या कहा अभी कि पहले तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग बन गया तो आप एब्स भी डेफिनेटली बनते हैं। और हमारे प्रोग्राम में देखिए, महिलाएं तो एब बनाने में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। इंटरेस्टेड कौन होता है? कुछ महिलाएं होती हैं जो बड़ी ऐसी हो, लेकिन उनके एब्स बने हैं। अभी रितु सैनी है या क्या नाम है उन लेडी का, वो है। लेकिन हमारे यहाँ पे जब प्रोग्राम जो हम बताते हैं वो पूरा घर फॉलो करता है, तो जो मेल मेंबर्स होते हैं ना उनके बन जाते हैं, बिल्कुल बनते हैं। ओके। सर, आपने कभी खुद डाइट तोड़ के चुपके पकोड़े खाए हैं? रैपिड फायर है सर। बिल्कुल खाए हैं। ओके। आज सुबह मैंने तो भटूरा ही खाया है ब्रेकफास्ट में, छोले भटूरे खाए हैं। क्या आपके क्लाइंट कभी आपसे पूछते हैं कि सर, क्या वेट लूज के लिए शादी तोड़नी पड़ेगी या सिर्फ डाइट ही काफी है? शादी तोड़नी? यस सर। नहीं, खाना खा रहे हैं। डाइट तो हम डाइट नाम का शब्द हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो शादी तोड़ने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। शादी 2-3 कारणों से टूट सकती है, मैं आपको बताऊं। एक, मान लीजिए कुछ लोगों में जो शादी के मेन रीजन होते हैं उनमें इच्छा नहीं होती है ना, कि भाई, तो वो इच्छा भी, एक लेडी ने कहा कि पहले मेरे हस्बैंड मेरे से इंटरेक्ट करते ही नहीं थे, लेकिन अभी एक अलग ही लेवल का एनर्जी लेवल हो गया है। या दूसरा ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं महिलाओं में जो ट्रबल क्रिएट करते हैं, जैसे वेजाइनल ड्राइनेस है मान लीजिए, तो वो सारी चीजें भी ठीक हो जाती हैं, तो जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज जो होती है वो आपको मायने नहीं रखती है। तो जो चीजें आपकी शादी को तोड़ने का कारण बन सकती हैं, यहाँ तो शादी बहुत खूबसूरत हो जाती है, आपका पारिवारिक जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। यस सर, बिल्कुल। क्या अगर आलू पराठा से वेट लूज होता है तो बटर और मलाई से 6 पैक बन सकते हैं? डेफिनेटली बन सकते हैं। पहले सीख लो खाना। रियली? हाँ, देखिए कुसुम जी, हमारा ये कहना है, खाना वही, तरीका सही। खाने में और करोगे क्या? कोई आदमी जहर तो नहीं खा रहा। अगर कोई पूछे कि मैं काजू बादाम खाऊं क्या, हम मना कर देते, बॉस नहीं खाने का है, बिकॉज ये चीजें मानव के बीज खाने के लिए नहीं बने हैं, तो इसलिए नहीं खाना है। लेकिन अगर आप साधारण नॉर्मल खाना खाओगे तो ये तो हर मनपसंद खाना है ना हर व्यक्ति का, तो खाना खाओ, उसी से आपके जीवन में कल्याण होगा। आपके पैक्स भी बनेंगे और एप्स भी बनेंगे, और जो बनाना है। अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट का 90 डेज में जो रिकॉर्ड है ना, 48 से 34 है। 14 इंच की टमी कम होती है खाना खा के। नॉर्मल ये जो रूटीन मैंने आपको बताया इसी से कम होती है। इसमें गोलगप्पे भी हैं और इसके अंदर मैगी भी है, और इसमें समोसा भी हम अपने प्रोग्राम के भीतर खिलाते हैं, 90 दिन के भीतर खिलाते हैं। सर, अगर आपका डाइट का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो, आपको डाइट का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो, तो आप सलमान खान को चुनेंगे या कपिल शर्मा शो को? अभी मुझे ये exactly फनी में है सर। नहीं वो ठीक है। हाँ। हम तो अपना ही शो क्रिएट करना चाहते हैं। ओके। हम अपना शो क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब उन डाइट का ब्रांड एम्बेसडर आप आशा जी ही बनेंगे। आशा जी को बनाएंगे। हाँ। थैंक यू। आपके खुद के बचपन में टिफिन बॉक्स में कौन सा डाइट होता था या गोलगप्पा? नहीं, हम तो नॉर्मल रोटी सब्जी खाते थे बचपन से। कभी कभी तो हम ऐसी रोटी खाते थे कि रोटी के ऊपर घी लगाया, नमक मिर्च लगाया और उसको प्याज के साथ खाया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है, ये मेरे मुंह में पानी आ गया ये जो भी मैंने अभी कहा याद करके, कि रोटी के ऊपर खूब सारा घी लगाया, उस पर नमक लगाया, मिर्च लगाई और उसको गोल गोल घुमाया और उसको प्याज के साथ खाया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बट इतना आनंद आया। आनंद भी तो जीवन में कुछ है ना कुसुम जी? बिल्कुल सर। कुछ महत्व रखता है कि नहीं रखता है? तो आनंद तो आना ही चाहिए। आपके जितने भी ये लोग जो बड़े बड़े वक्तव्य दे रहे हैं, बैठे हुए एक्सपर्ट बने बैठे, आपके जीवन के एक एक आनंद को निकाल के पीस के धरती में गाड़ देते हैं, और हम उसी जीवन को, उसी आनंद को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उतना। कॉफी पसंद है या चाय? मुझे तो चाय पसंद है पर्सनली। पर चाय के लिए तो लोग मना करते हैं। नहीं, हम तो नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं चाय पीजिए 2 बार, तो डेफिनेटली सब लोग 2 बार पी रहे, जितनी बार पीजिए, बट नियम है
खाना वही, तरीका सही, चाय वही, लेकिन उसको तरीका हम आपको बताते हैं पीने का कि कहाँ कैसे पीना है। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बता दूं, मैंने आपको क्या कहा, सुबह उठ के आप पानी पिएंगे और 8 बजे आप नाश्ता करेंगे, तो 7 बजे आप चाय डेफिनेटली पी सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। फिर आप कहोगे ये तो खाली पेट है, तो कोई बात नहीं, पेट है, पेट तो है ना, उसमें तो पानी तो गया ही है 1 घंटे पहले, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। क्या आपने कभी ऐसा क्लाइंट देखा जो डाइट प्लान लेने आया हो और बीच में पकोड़ा खाता पकड़ा गया हो? नहीं, हम तो पकड़ने की बात ही नहीं करते, हम अपने पार्टिसिपेंट से ये कहते हैं कि बॉस बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ बताओ, अगर खा लिया तो खा लिया। अगर वो लिख रहे हैं, हम हर दिन लिखवाते हैं, अगर वो लिख रहे हैं तो उनको पता चल गया ना कि पकौड़े खा रहे हैं, और पकौड़े खाने, हम तो समोसा खिला रहे हैं, पकौड़े खाने में हर्जा नहीं है, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में खाओ। हम समोसा भी इंट्रोड्यूस करते हैं, बट पहले ही दिन नहीं ना, पहले आपके डाइजेस्ट, अपने सिस्टम को तो इंटरनली स्ट्रांग बना लीजिए, जिसको बनते बनते लगभग से 75 दिन, 75 डेज के बाद में समोसा वगैरह हमारे इंट्रोड्यूस होता है। सर बाय द वे, आपके पास में किसी को वेट लूज करवाने के लिए आना हो तो कैसे संपर्क करे आपसे? आप इसमें अपने वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शायद हमारे डिस्क्रिप्शन को डालेंगे हमारे फोन नंबर आप डालेंगे, हमारी वैसे वेबसाइट है ashaashta.com, ashaashta.com पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा मिल जाता है, और आप वहाँ पे रजिस्टर भी कर, हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप जब संपर्क करेंगे तो आपको पूरी गाइडेंस दे दी जाती है। और मंगलवार को हम पूरा एक फ्री वेबिनार करते हैं, वीक जो लाइव होती है, मैं भी होता हूँ उसमें, आशा जी भी होती है। हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से रियल एविडेंस वहां पे शो करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, कि भाई देख लो, हम जो कह रहे हैं उसका एविडेंस क्या है, हम जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे बैठा तो मैं तो यहाँ पे कोई एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ कि योगा करने से कौन कौन लोग टपक गए, मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो वीकली वेबिनार होती है वहाँ पे एक एक चीज़ बताई जाती है, और जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं उन सबसे हम वार्तालाप करते हैं, उनके मन में जो सवाल होते हैं उसके बाद में अगर उनको लगता है कि 90 डेज के प्रोग्राम में हमारे ज्वाइन कर, एक ही प्रोग्राम है हमारा 90 डेज का, उसमें ज्वाइन करने का मन है तो जरूर करें। 90 डेज का, 90 दिन का प्रोग्राम, 90 दिन का, 90 दिन में प्रॉपर आप रहते हो? आशा जी करती हैं उसको। अच्छा, मैम आशा जी खुद ही हैंडल करती हैं उस प्रोग्राम को, ऐसा नहीं कि किसी के बूते छोड़ दिया कि बस अभी मेरी शक्ल देख के आ गए और उसके बाद में हम बात नहीं करें। इसलिए मंगलवार की वेबिनार में भी मैं ही होता हूं, सभी की सवाल जवाब करते हैं। जब प्रोग्राम में लोग आ जाते हैं एक्सपर्ट एडवाइस के रूप में, आशा जी उनका पूरा मार्गदर्शन करती हैं, पूरा गाइड करती हैं, सवालों के उनके जवाब दिए जाते हैं और उनको पूरा गाइड किया जाता है। सर, एक फेस ग्लो के लिए एक स्किन केयर रूटीन। जब आप खाना खाते हैं ना कुसुम जी, तो स्किन की, और जब फ्रूट, सोचो आप, हर व्यक्ति 200 ग्राम फ्रूट हर दिन खा रहा है मिनिमम, और बदल बदल के खा रहा है, एक दिन केले खाए, एक दिन मैंगो खाए, एक दिन ग्रेप्स खाए, तो आप सोचिए कितना आनंद आएगा। जब मेंटल आनंद आता है तो स्किन पे क्या, बाल भी गहरे होते हैं, बाल चमकते हैं, स्किन में ग्लो आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, नेल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम इसको ऐसे कहते हैं, गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, या हिलते हुए दांत हो, सारी चीजें ठीक, हिलते हुए दांत भी हमारे यहाँ ठीक होते हैं। और अभी तो एक लेडी ने जो ताजा हाल फिलहाल में जो सबसे पहला अचीवमेंट हुआ, 2 अचीवमेंट हुए हैं, एक तो एक लेडी के पाइल्स गायब हो गए जो बहुत लंबे समय से परेशान थी, और नंबर 2 एक लेडी का चश्मा उतर गया है, जो एक -1 था, एक -2 था। -1 वाली जो है वो 6/6 हो गई है, -2 वाली में 0.5 रह गया था। उन्होंने कहा मुझे पक्का पता है कि 6-8 महीने में या 3 महीने में ये भी उतर जाएगा। तो सर, बहुत सारी जानकारी आपने मुझे दी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी हमारी ऑडियंस है, ये सब लोग आप को सुनेंगे और बहुत खुश होंगे, क्योंकि खाना सबका फेवरेट होता है और इसी को रोके रखा था सब लोगों ने। लेकिन आज की बात, क्योंकि आज मैं भी जब आ रही थी तो मैं 2 सालों से परांठा नहीं खाया, लेकिन आज मैं परांठा खा के आई, बिकॉज मैंने आपका वीडियो देखा और मैंने कहा आज परांठा खा के मैं जाऊंगी। तो शायद आप फिर से वही जर्नी शुरू हो जाएगी, लोगों के घरों में सुबह सुबह परांठे बन रहे हैं, गोभी के, आलू के, पनीर के, सभी चीज़ों को, और लोग खुशी खुशी से खाएंगे। और आज सर 5 सितंबर है, गुरु का दिन है, तो उनके लिए भी मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि सब धरती कागज करूँ, सब धरती कागज करूँ, लेखन करूँ वरराज, और 7 समुद्र मसी करूँ, गुरु गुण लिखे नजात। थैंक यू सो मच। विश्व को एक ऐसी भाषा सिखाने के लिए, एक ऐसा लेसन सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, और मैं सर की सारी जानकारी, जो भी सर का वेट लॉस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते होंगे, वो सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आप कांटेक्ट करके उन तक पहुंच सकते हैं सर। थैंक यू सो मच कुसुम जी, मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो पे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि
अधिक से अधिक लोगों के जीवन को हम खूबसूरत बना सकें, बना और पूरा परिवार का जीवन इतना खूबसूरत हो जाएगा, पूरे जहान का जीवन आपके माध्यम से भी इस कंट्रीब्यूशन आपका रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।